अरे बहू, कभी तो ढंग से बोल लिया करो। जब देखो तब तुम्हारी जबान चलती रहती है बच्चों के साथ भी। तुम ढंग से बातें नहीं कर सकती? बताओ भला, ऐसे कौन बोलता है छोटे बच्चों से? ये कोई तरीका है बोलने का? माँ जी, वो देखने भर के ही बच्चे हैं। एक साथ दोनों मिलकर मेरा दिमाग इतना खा जाते हैं कि मैं पागल हो जाती हूँ उनके चक्कर में। एक तो दिन भर पूरे घर में काम में लगे रहो, पूरे घर में चक्री बनी घूमती रहो, ऊपर से बच्चों के अलग ही नखरे। भगवान जाने इनकी छुट्टियां क्यों होती हैं। इनकी छुट्टियों में तो मैं पागल होके रह जाती हूँ। ना जाने कब स्कूल खुलेगा, कब इनके नखरे खत्म होंगे। वाह रे बहू, तुम इतना बोलती हो, इसका तो मुझे पता ही नहीं था। अरे दुनिया में और भी बच्चे हैं, इतना कौन बोलता है अपने बच्चों को। रोज बच्चों को लेकर सुनैना और उसके सास रीता जी में छोटी मोटी बहस हो ही जाती थी। असल में सुनैना गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर ससुराल आई थी। वो अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी। जब गर्मी की 1.5 महीने की छुट्टी होती तो उसी में ससुराल जाती थी। गर्मी की छुट्टियां, ऊपर से दादी का घर, बच्चे और भी मस्ती में हो जाते। सुनैना की कोई भी बात नहीं सुनते। सुनैना के 2 बच्चे, राजा 14 साल और परी 8 साल की, ऐसे उधम चौकड़ी मचाते। ऊपर से दादी के पास सुनैना उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाती, क्योंकि जब भी वो बच्चों को डांटती, रीता जी तुरंत ही बीच में कूद पड़ती। अरे क्या बच्चे को बोल रही हो इतनी बुरी तरह से? ऐसे ही बोली सुनकर तुम भी बड़ी हुई हो जो बच्चों को सुना रही हो? तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें ऐसे डांटा है क्या? पूछती हूँ फोन करके उनसे भी। बस इसके बाद सुनैना कुछ कह भी नहीं पाती, क्योंकि जब भी वो बच्चों को कुछ कहती, हर बार गीता जी उनके सामने आ जाती। सुनैना कितना भी कोशिश करती कि बच्चों को टाइम टाइम पर दूध, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब कुछ देती। इसके बावजूद भी बच्चों के नखरे, हर एक घंटे पर उन्हें कुछ की बीमारी थी। कुछ ना कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ दे दो मम्मा। उनकी कुछ से सुनैना बुरी तरह से पागल हो गई थी। वो बच्चों के ऊपर चिल्ला पड़ी, तुम लोग स्कूल में कैसे रहते हो? सुबह भी जल्दी जल्दी में तुम लोग कुछ खाते नहीं हो, अपना लंच भी वापस लेके आ जाते हो। पूरे दिन तुम लोगों का ऐसे ही कट जाता है। सुनैना अपने बच्चों को डांट रही थी, तभी गीता जी आ जाती हैं। वो उल्टा ही सुनैना को बोलने लगती हैं, बहू तुम एक नई की माँ थोड़ी हो। मैंने भी बच्चे पाले हैं, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों को इतना नहीं डांटा जितना तुम दिन भर बोलती रहती हो। ऐसे लगता है जैसे किसी सौतन के बच्चे हों, तुम्हारे तो हैं ही नहीं। गीता जी की बातें सुन सच में आज सुनैना को गुस्सा आ गया, लेकिन वह उनको कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि अपनी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी वो बार बार सुनैना को गलत बताती थी। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया। उसने बड़े ही प्यार से कहा, माँ जी एक काम करिए, अभी से मुझे यहाँ पर 1 महीने रहना है। तब तक आप इस महीने बच्चों की जिम्मेदारी ले लीजिए। इसी बहाने मैं भी सीख जाऊंगी कि बच्चे पलते कैसे हैं, और मेरी बोली भी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। हो सकता है मेरा तरीका गलत है, मैं आपका ही तरीका देख लेती हूँ कि आपने अपने बच्चों को कैसे पाला है। हाँ हाँ देख लेना, कौन सी बड़ी बात है, रहने दो, छोड़ दो, सारा काम बच्चों का मैं खुद कर लूँगी। उस समय तो ताव में गीता जी ने कह दिया, लेकिन अब उनके लिए एक नई मुसीबत, क्योंकि सुनैना ने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ही छोड़ दी। उनके लिए कुछ भी नहीं करती। सुबह शाम का नाश्ता खाना जैसे बनाती थी वैसे ही बनाती, लेकिन बच्चों को परोस कर देना, उनको खिलाने की सारी जिम्मेदारी गीता जी पर थी। अगले दिन से गीता जी ने 8 बजे ही बच्चों से पूछा, बच्चों चलो बताओ क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए वही बनाती हूँ। राजा और परी दोनों ही एक साथ बोल पड़े, दादी हमें मैगी बना के दो, हम मैगी ही खाएंगे। बस फिर क्या था, गीता जी लगी किचन में बच्चों के लिए मैगी बनाने। मैगी बनाकर बच्चों को खिलाने में उन्हें 9 बज गए। अब गीता जी मन में था कि चलो बच्चों ने मैगी खा ली, अब उनका पेट भर गया, अब दोपहर का खाना बस दे दूंगी बच्चों को, मेरा काम खत्म। ये सोचकर गीता जी आराम करने चली गई। करीब 1.5 घंटे बाद फिर से बच्चे सुनैना के पास जाते हैं, मम्मा कुछ खाने को दे दो ना। जाओ जाके दादी से मांगो, अब 1 महीने तक तुम लोग दादी से ही खाने पीने को मांगो, तुम्हारी जिम्मेदारी सारी दादी के पास है, इस समय मैं फ्री हूँ। बच्चे वापस दादी के पास जाते हैं। गीता जी पहले ही नींद में थी। बच्चे उन्हें उठाते हुए कहते हैं, दादी कुछ खाने को दे दो ना, भूख लगी है। हाँ भूख लगी है बेटा, अभी टाइम क्या हुआ, 11 बज रहे हैं, दादी कुछ दे दो ना, अभी 11 बजे भूख लग गई, खाना खाओगे क्या? नहीं दादी खाना नहीं खाना है, कुछ और दे दो। कुछ में क्या चाहिए, नाम बताओ, कुछ भी दे दो, बस खाना नहीं चाहिए। कुछ में क्या दूं,
सोचते हुए गीता जी किचन में जाकर देखी, उन्हें ब्रेड दिखा। वो बाहर जाकर बच्चों से पूछती हैं, बच्चों ब्रेड सेक के दे दूं क्या? हाँ हाँ दादी दे दो, चलेगा। वापस से बच्चों को गीता जी ने ब्रेड सेक कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर बच्चों को खेलते खेलते भूख लगी या आदत कहें, वो फिर से पहुंच जाते हैं गीता जी के पास। दादी भूख लगी, कुछ दे दो। अच्छा चलो, अब खाने का टाइम हो गया है, मैं तुम लोगों को खाना निकाल कर देती हूँ। गीता जी तुरंत बच्चों को खाना निकाल कर देती हैं। खिलाने के बाद अब वो मन में पक्का खुश थीं कि कम से कम खाना खाने के बाद बच्चे 2-3 घंटे तो भूख से परेशान नहीं होंगे और वो दोपहर को आराम से सो सकेंगी। और जैसे ही 1 बजे बच्चों को खिला पिलाकर खुद खाकर 2 बजे सोने गई, करीब 2 घंटे बाद बच्चे फिर से आ जाते हैं और कहते हैं, दादी कुछ दे दो ना प्लीज़ खाने के लिए। गीता जी ने घड़ी देखा तो 4 बज चुके थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो बच्चों को क्या दें। सोचते हुए किचन में गईं, फिर थोड़े से चिप्स दिखे, उन्होंने तल के चिप्स बच्चों के आगे रख दिया। लेकिन चिप्स से बच्चों की भूख कहाँ मिटने वाली थी। थोड़ी देर बाद बच्चे भी वापस आ गए। दादी कुछ दे दो ना। अभी तो दिया था ना चिप्स। चिप्स से क्या होता है, वो तो इतने हल्के थे पता ही नहीं चला। अच्छा बाहर जाओ, बाहर से कुछ खरीद के खा लो, कहते हुए गीता जी ने कुछ पैसे पकड़ा दिए। बच्चे अपना फिर वही कुछ पैकेट लेके आए, खाएं। पैकेट में होता ही क्या है। करीब 6 बजे तक शांति रही। 6 बजे अचानक फिर से बच्चे, दादी बहुत जोर की भूख लगी है। अब गीता जी झल्ला उठी, शाम से 3-4 बार तुम लोगों को खाने के लिए कुछ न कुछ दे दिया, तुम दोनों की भूख नहीं मिट रही, अब क्या दूं? अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, खाना खा लो। नहीं दादी हमें खाना नहीं खाना। फिर क्या खिलाऊं? दूध पी लो 1 गिलास, अभी 1 घंटे बाद खाना बन जाएगा, फिर खा लेना। ऐसे ही करते करते पूरे हफ्ते चला। अब गीता जी के मन में हमेशा एक टेंशन बनी रहती, बच्चे को कुछ खाने के लिए मांगेंगे तो क्या दूंगी। एक तरफ से पूरी तरह से बच के रह गई थी गीता जी। और बच्चे भी ऐसे थे कि दादी का लाड प्यार पाकर खाने को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। जो 2 रोटी खाता वो 1 खा के हट जाता। फिर जो खाना ही ढंग से नहीं खाएगा तो दिन भर तो भूख लगेगी ही। और कुछ वाली भूख तो ऐसी होती है कि देने वाले का दिमाग खत्म हो जाए लेकिन खाने वाले का पेट नहीं भरता। अंत में एक दिन बच्चों को इन्हीं हरकतों से झल्ला उठी थी गीता जी और बच्चों से बोली, सच में तुम लोग बहुत ज़्यादा सर चढ़ गए हो। भाई तुम्हारी माँ सही कहती है, जो तुम लोग दिन भर तुम लोगों को डांटती रहती है, हरकतें ही ऐसे करते हो। तुम लोग चैन से 1 मिनट भी बैठने नहीं देते हो। कितना भी खिला लो पिला लो तुम लोगों का पेट ही नहीं भरता है। खाना तुम दोनों को खाया नहीं जाता है। अरे 2 बार ढंग से खाना खा लो, पेट भर जाएगा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का खा लिया करो। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बस कुछ की भूख है, खाना बिल्कुल ही नहीं खाना है। सही करती है तुम्हारी माँ, इसी लायक हो तुम लोग। दिन भर डांट सुनते रहो, मैं कितने दिन तुम लोगों को संभालती रहूंगी। अरे 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 माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? बच्चे हैं, बच्चों से प्यार से बोलते हैं। आप तो मेरे से भी ज्यादा गुस्सा हो रही हैं बच्चों के ऊपर। और अभी 7 ही दिन हुआ है, फिर सोचो आप कि भला मैं कैसे रहती हूँ। माँ जी, कोई अपने बच्चों को जानबूझकर नहीं डांटता है, लेकिन बच्चों की हरकतें ऐसी होती हैं कि उन्हें डांटना पड़ता है। और जब मैं भी उनको डांटती हूँ तो बीच में आप तुरंत बोल पड़ती हैं, मुझे ही भला बुरा कहती हैं। अब भला बेचारी गीता जी क्या ही बोले, झेप गई बहू की बातें सुनकर। बहू ऐसी बात नहीं है, अगर ये मेरे पास रहते ना शुरू से तो मैं अपने हिसाब से संभाल लेती। अब तुम्हारे साथ रहे हैं तो जैसी रखी हो वैसे ही हैं। मेरे बच्चे ऐसे ना थे, तो जब मेरे पास ये नहीं रहते तो फिर भला मैं इन्हें कैसे समझा पाऊंगी। मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है ये। अब गीता जी कैसे कहें कि बच्चों ने उन्हें पूरी तरह से तंग करके रख दिया है, 1 मिनट का भी आराम नहीं करने दिया। लेकिन सुनैना सब कुछ समझ गई थी। गीता जी की हालत देखो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मन में ही उसने सोच लिया, रस्सी जल गई पर ऐठा नहीं गया। मतलब छोटी सी बात गीता जी अपने मुंह से नहीं कह सकती कि हाँ बहू, बच्चों को संभालना वाकई में बहुत बड़ा काम होता है। अगर वो ये कह देती तो सुनैना की महानता बढ़ जाती, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे यही कह दिया कि अगर ये मेरे साथ रहे होते तो मैं इन्हें अपने हिसाब से ढाल लेती। अब तुमने बिगाड़ दिया है, मेरी सुनते नहीं हैं। फिलहाल जो भी है, कम से कम गीता जी ये तो समझ में आ गया उनको
कि सुनैना दिन भर जो अपने बच्चों के साथ चिल्लाती है वो ऐसे ही नहीं चिल्लाती, उसे चिल्लाना पड़ता है। और जब आगे से वो अपने बच्चों को जब भी डांटती तो गीता जी बीच में कुछ भी नहीं बोलती, छोड़ दिया था उन्होंने बीच में बोलना। उन्हें पता था कि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी शैतानियाँ भी बढ़ती हैं, इसलिए बच्चों को डांटना भी ज़रूरी होता है। बात छोटी सी है, लेकिन इससे अब सुनैना और गीता जी के बीच में जो रोज़ बच्चों को लेके बहस होती थी, कम से कम वो ख़त्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, आपके सपोर्ट से हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन बटन ओपन हो गया है। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया।